जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जीएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण पर्वत जो श्रृंखला थी उसके फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं, सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। आज इसमें हम लमसम क्वेश्चनों की बात करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन के बारे में देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हो, गॉल्ड ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच में अवस्थित है, यानी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? तो इसका सटीक आंसर है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक से। अगला प्रश्न है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में अवस्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली रेंज है सबसे प्राचीनतम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये है अजंता। कौन सी है? अजंता। ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हो, अरावली सबसे प्राचीन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न भी आ चुका है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? गुरु शिखर कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरु शिखर कहलाती है। अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में कह रहा, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? इसका सटीक आंसर जानते हो, एक भ्रंश कगार है। क्या है? कगार है। एक भ्रंश कगार है। अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो, ये पश्चिमी घाट को। किसको? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अगला प्रश्न, आइए 37 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, चलो हम समझते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी है। कौन सी उच्चतम चोटी है? तो यह है अन्नामुडी। कौन सी है? अन्नामुडी। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मिलित जो है स्थल है, तो वो नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो इसका सटीक आंसर जानते हो, कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी। किसकी? कार्डमम की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो ये है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आप सटीक आंसर दे रहे हैं, केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में।
अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? गिरनार पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हो गिर से गुजरात, गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गारो खासी जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? गारो खासी जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? आप सभी लोग जानते हो मेघालय राज्य में अवस्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सटीक आंसर जाते हो अन्नामुडी। कौन सी है? अन्नामुडी। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला 3 पर्वत श्रेणी है, कौन सी जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो इसका सटीक आंसर आप सभी लोग जानते हो खासी, पटकाई और अराकान-नोमा, ये तीनों पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी। निम्नलिखित उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है आप सभी लोग जानते हो, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो कौन सा है? तो आप सी जान लो, पहला महादेव, फिर सतपुड़ा, फिर सह्याद्री है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सर्वोत्तम चोटी है, तो ये सारनाथ है। कौन सी है? सारनाथ। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हो सतपुड़ा रेंज पर। कहाँ पर? सतपुड़ा रेंज पर। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर अवस्थित है। नंदा देवी शिखर अवस्थित है कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। आइए क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? हिमाचल की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हो कंचनजंगा नेपाल में अवस्थित, सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से दूसरी कौन सी सर्वोच्च शिखर है? तो आप सभी लोग जानते हो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 84,048। कहीं कहीं 50 भी मिलता है, तो आप 50 के पीछे मत भागिएगा, 48 ही लगाइएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? तो ये पालनी पर। कहाँ पर? पालनी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हो केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। आइए क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में कह रहा है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर और पश्चिम में स्थित पर्वत जो है वो अरावली है। कौन सी है? अरावली है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो आप सभी जानते हो सह्याद्री के जो तट से माना जाता है वो पश्चिमी घाट को माना जाता है। कौन सा माना जाता है? पश्चिमी घाट को माना जाता है, उसको पश्चिमी घाट से माना जाता है। कह रहा है अगला प्रश्न, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सियरा पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? सियरा पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? सियरा पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। आइए क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, जहाँ
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हो नीलगिरी। और इसी पर एक डोडा दंडाती रहती है जो बहुपत्नी विवाह के लिए फेमस है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, तो वो कौन सा स्थित है? इसका आप सटीक आंसर दे रहे हैं कौन सा? सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हो अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची वाली चोटी जो है सैंडल पीक है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कह रहा कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो वो कौन सा है? अरावली। कौन सा है? अरावली है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।